3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और जिस तरह से मानसून सत्र आ रहा है उसको लेकर किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ युवा किसान नेता, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की तैयारी मानसून सत्र को लेकर कर रहे हो, और 200 दिन भी पूरे हुए हैं किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, जब हम आए थे, जब बहुत भीषण ठंड थी और लोगों का सवाल था कि भई ठंड इतनी है, कैसे तैयारी करके जाओगे? हमने पूरी ठंड भी सही, दिल्ली के रोडों पे बैठ के। अभी गर्मी आ गई, गर्मी भी सह रहे हैं। मानसून आएगी, तूफ़ान आएँगे, बारिश आएगी, ओले पड़ेंगे, वो भी सहेंगे और मानसून को तो अभी भी सह भी रहे हैं। बेमौसम बारिश शायद मैंने तो कभी देखी नहीं थी किसी साल होती हुई जितनी अब की बार हो रही है। किसानों के हौसलों के सामने चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, ये सारी चीजें बौनी हैं। किसान एक चीज तय करके आया है कि या तो आंदोलन जीत के जाएंगे या दिल्ली के बॉर्डरों पे ही अपनी कुर्बानी दे के जाएंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि 200 दिन आंदोलन के पूरे हो गए हैं, आज पूरा किसान समाज इस आंदोलन ने जाति और धर्म से ऊपर उठा के एकजुट कर दिया है। ना कोई जाति का मसला रहा किसानों के बीच में, ना धर्म का मसला रहा, ना क्षेत्र का मसला रहा। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक का किसान एकजुट हो गया है। वो किसान बन के सोचता है, किसान बन के बोलता है, किसान बन के काम करता है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि जो बीजेपी और आरएसएस ने जो एक नकाब पहना हुआ था और देश के लोगों को जो भ्रमित कर रहे थे, इस आंदोलन ने बीजेपी आरएसएस के उस नकाब को उतार दिया है और बीजेपी आरएसएस के असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरा देश समझने लगा है इनकी नीतियां क्या हैं। आज पूरा देश जानने लगा है कि जब 2014 से पहले ये विपक्ष में होते थे और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें $150 बैरल थी, तो उस समय ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमत है वो $63 प्रति बैरल है। लेकिन हमारे देश में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, पेट्रोल ने तो कई जगह शतक भी मार दिया है। तो इनकी जो कथनी और करनी का जो अंतर है, आज वो पूरे देश की जनता के सामने समझ में आ गया है। पूरे देश की जनता ये जानने लगी है कि 2011 में जो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री के मोदी के तौर पे कहते थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा भी था, उस रिपोर्ट में इनके हस्ताक्षर भी थे कि भाई किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते 2011 में इन्होंने ही वो बातें कही थी। आज देश का किसान वही तो मांग रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो, लेकिन आज ये उसके लिए बहानेबाजी करते हैं, कुतर्क करते हैं। तर्क नहीं करते इनकी सरकार, कुतर्क करती है इनकी सरकार। तो आज पूरा देश इनका असली चेहरा जान गया है और अब देश का विश्वास मोदी सरकार से उठ चुका है। वो हमने बंगाल में भी देखा, वो हमने जिला पंचायत के यूपी के इलेक्शन में भी देखा और आगामी यूपी इलेक्शन में किसान इनको बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। इनकी सरकार बनने की बात तो दूर की है, इनके विधायक जीतने की बात तो दूर की है, लोग इनको वोट मांगने के लिए भी गाँव में नहीं घुसने देंगे। ऐसा माहौल बन चुका है। जिस तरह देखते हैं कि सिंगू बॉर्डर पे बात करें, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, टीन शेड मैन स्टेज पर डाल दिया है, उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी तैयारी है। 6 महीने हो गए हैं। पहले हमने कहा था कि भई 6 महीने का राशन लेके आना है, सभी किसान भाई आए। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब हम शुरू में आए थे, तो हमारा सामान तो ट्रॉलियों में ही रखा रह गया। गुरुद्वारों के गुरु के आशीर्वाद से इतने लंगर आए। फिर धीरे-धीरे हमारा सामान भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब 6 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया है, तो दोबारा से गेहूँ मँगवाया जा रहा है। आप देखते होंगे कि जो पीछे गोल्डन हट ढाबा है, वहाँ पे लगातार गेहूँ हरियाणा, पंजाब के गाँव-गाँव से आ रहा है। वहाँ पे हज़ारों क्विंटल गेहूँ जमा हो गया है। तो किसानों की तैयारी पूरी है। सरकार ये बात एक बार कहलवा ले, 1 लाख बार कहलवा ले। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, अन्य बॉर्डरों पे बैठे रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे तो सरकार को ही हटना पड़ेगा। क्या लगता है कि सरकार किसानों से बातचीत करेगी? देखिए, हमारा पूरा विश्वास लोकतंत्र के अंदर है और लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए ही होता है। और एक ये बड़े दुख की बात है, कहने के लिए हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन आज स्थिति ये बना दी मोदी सरकार ने कि हमारे ही मुल्क में देश के किसान, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जो 80 करोड़ की संख्या बनाते हैं, पिछले 6 महीने से उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। कभी उनको आतंकवादी कह के, कभी खालिस्तानी कह के, कभी विदेशी फंडिंग के झूठे आरोप लगा के उनको बदनाम किया जाता है। देश के अन्नदाता को, जो अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उसको इस तरीके से बदनाम करते हैं, उसको इस तरीके से अपमानित करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ के हमारे से ये कहते हैं कि आप किसानों की शहादत के आप प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए। हरियाणा के जो कृषि मंत्री, एक बार उन्होंने कहा था कि शहीद किसानों को हार्दिक संवेदनाएं, और उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं।
तो जो ये मोदी सरकार का जो ये आचरण है, इस मोदी सरकार के आचरण ने पूरे देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। और किसान देखिए, आज जो ये लड़ाई है, ये देश को बचाने वाले किसान, जवान, नौजवान, मजदूर बनाम देश को बेचने वाले लालची राजनेताओं और लालची कॉर्पोरेट घरानों की लड़ाई है। किसान आज सच के रास्ते पे है। ये लड़ाई सत्य बनाम असत्य, सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई है। किसान सत्य के रास्ते पे है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसीलिए किसानों की जीत निश्चित है। हमारे साथ एक और किसान है, क्या नाम है जी आपका? जसबीर सिंह सिद्धूपुर, सीनियर मीत प्रधान पंजाब। जसवीर सिंह जी, किस तरह देखते हो 200 दिन पूरे हो गए हैं किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, मानसून स्तर भी आ रहा है, टीन शेड भी लगाए गए हैं, एसी भी लगाए गए हैं, आगे किस तरह की तैयारी किसान कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ किसी भी सरकार ने कभी कोई कमी नहीं की है। कोई ऐसे नहीं कि हमको किसी सरकार ने कोई अच्छा समा दिखाया हो। कोई भी सरकार हो, हमें जनवरी फरवरी में रातों को लाइन आती है, 2 बजे आ जाती है, तो हमें 2 बजे जाकर खेत में पानी छोड़ना पड़ता है। कोई समय नहीं होता। अभी थोड़ा-सा मैसेज आना आना शुरू हो गया कि इतने बजे आएगी, पर फिर भी पता नहीं चलता कि कितने बजे आएगी, कितने बजे नहीं। कई बार तो लाइन पहले आ जाती है, मैसेज बाद में आता है। हमने मोटरों पर वो लगाए हुए हैं जो ऑटोमेटिक स्टार्टर हैं। सरकारें बोलती हैं जी इसको उतारो। सरकार कोई भी है हमारे साथ काम नहीं करती। हम तैयार हैं, तैयार होकर आए थे। हमारी ज़िंदगी का मसला है, हमारे रोज़गार का मसला है, हम पूरे डटे रहेंगे। अभी भी डटे हुए हैं, डटे ही रहेंगे जितनी देर ये 3 काले कानून वापस नहीं करते। देखिए, ये किसान थे, इनका साथ बिताए हैं किसानों ने, आगे और 200 दिन भी बिताने को तैयार है। और कहीं ना कहीं सरकार बातचीत करेगी तो किसान भी बातचीत को तैयार है। नहीं तो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।